हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। आपको मालूम है मैंने चैनल आपके लिए बनाया है और इस चैनल के अंदर मैं आपको डी के गोयल के अनसोल्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है अकाउंटिंग फॉर गुड एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। पहली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे पास सेम स्टेट के अंदर जब हम सेल एंड परचेज करते हैं तो किस तरीके से हमारे पास जीएसटी लगती है। और आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे हमारे पास जब हम अदर स्टेट में सेल एंड परचेज करते हैं तो हम किस तरह से जनरल एंट्री करते हैं जीएसटी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, पास एंट्री इन द बुक ऑफ मिस्टर रूपानी ऑफ गुजरात एज्यूमिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9%। तो सबसे पहले परफॉर्मा बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। इन द बुक्स ऑफ रूपानी ऑफ गुजरात। पास कोई ईयर कोई मंथ गिवन नहीं है तो हम फर्स्ट लिख लेंगे सिर्फ परचेज गुड्स फॉर 2 लाख फ्रॉम सूर्यकांत और जयपुर राजस्थान ऑन क्रेडिट। हमने उधार पे गुड्स लिए सूर्यकांत से जो जयपुर का रहने वाला है उधार पे। तो हम रहने वाले हैं गुजरात के और गुड परचेज के राजस्थान के पर्सन से, तो हमारे पास आईजीएसटी रहेगा, अदर स्टेट हो गई। तो एंट्री करेंगे हम परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू सूर्यकांत। परचेज में डाल देंगे 2 लाख। आईजीएसटी हमारे पास 9% सीजीएसटी है, 9% एसजीएसटी है, तो टोटल ऐड करके 18% हम क्या निकाल लेंगे आईजीएसटी। 18% 2 लाख का आएगा 36,000। तो सूर्यकांत को हमें पेड करने हैं 2,36,000। लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। सेकेंड एंट्री, हमने गुड्स सोल्ड के 1,50,000 के मिस्टर पवार को जो मुंबई के रहने वाले हैं महाराष्ट्र, और पेमेंट रिसीव करी चेक के थ्रू। मतलब मिस्टर पवार ने हमें चेक के थ्रू पेमेंट दी तो हमने चेक रिसीव किया। अब ये कैश ही मान के चलते हैं, हमें नाम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम रहने वाले गुजरात के हैं और हमने गुड्स सोल्ड किया मिस्टर पवार को जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। स्टेट चेंज हो गई तो आईजीएसटी लगेगा यहाँ पे भी। तो एंट्री हो गई हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक इसलिए क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट आई, और हम ये अज्यूम कर रहे हैं चेक हमने आज ही बैंक के अंदर पेड कर दिया क्योंकि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर पवार। अब सेल में डाल देंगे हमारे पास 1,50,000। आउटपुट आईजीएसटी लगेगा हमारे पास 18% क्योंकि 9% हमारे पास सीजीएसटी है, 9% एसजीएसटी है, तो 150 का 18% निकाल लेंगे। नाइन परसेंट आ जाएगा हमारे पास 13,500 एंड 18% आ जाएगा हमारे पास 27,000। तो बैंक में आ जाएगा हमारे पास 1,77,000। मतलब हमारे पास जो गुड्स में सोल्ड किए उसकी कॉस्ट थी 1,50,000, आईजीएसटी 18% लगा हमारे पास 27,000 एंड टोटल अमाउंट हमने रिसीव की 1,77,000। थर्ड है हमारे पास
हमने सोल्ड किए गुड्स 2,50,000 के विद इन स्टेट, अपनी स्टेट के अंदर ही, मतलब गुजरात के अंदर ही क्रेडिट पे। किसको सोल्ड किए उसका नाम गिवन नहीं है तो हम डेटर लिख सकते हैं। हमने उधार पे सोल्ड किए तो एंट्री करेंगे हमारे पास डेटर डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, क्योंकि हमारे पास सेम स्टेट है इसलिए सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। सेल है हमारे पास 2,50,000 की, 2,50,000 सेल में डाल देंगे। अब 2,50,000 का 9% निकालेंगे, यह आ जाएगा हमारे पास 22,500 सीजीएसटी, 22,500 एसजीएसटी। दैट रेट में अमाउंट आ जाएगी टोटल 2,95,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया चेक के थ्रू, तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एक्सपेंसेस है, ऑल एक्सपेंसेस हमारे पास इनपुट आएगा। तो एंट्री होगी हमारे पास इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। प्रीमियम में आ जाएगा हमारे पास 20,000, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा 9%, तो आ जाएगा हमारे पास 1800 और बैंक में आ जाएगा जितने हमने पेमेंट किया है टोटल 23,600। लास्ट एंट्री हमने एक फर्नीचर परचेज किया 60,000 का चेक के थ्रू, तो ये भी हमारा एक्सपेंसेस है। कोई भी अगर हम एसेट परचेज करते हैं तो एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एचजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज बाय चेक, चेक के थ्रू हमने परचेज किया फर्नीचर। फर्नीचर की अमाउंट है 60,000, ये डाल देंगे फर्नीचर के अंदर। 60,000 का 9% हमारे पास इनपुट सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी है, तो 9 6 5400 एंड 5400, तो टोटल अमाउंट बैंक में आ जाएगी हमारे पास 70,800। अब हमारे पास एक एंट्री और है कि हमें इसे एडजस्ट करना है, तो पेपर के अंदर इसको एडजस्ट करना नहीं आता, कोई स्कूल नहीं देता इसे एडजस्ट करने के लिए, तो आपको सिर्फ इतना ही सीखना है, सिंपल सिंपल। तो इसके साथ हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से अगर हम अदर स्टेट में सेल एंड परचेज करते हैं तो हमारे पास आईजीएसटी लगता है, और अगर सेम स्टेट पे परचेज एंड सेल करते हैं तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों लगते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी एंड क्वेश्चन समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ, न्यू क्लास के अंदर, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।